work done in rotating an electric dipole placed in an uniform electric field. Uniform electric field. Work done in rotating an electric dipole which is placed in an uniform electric field. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने अपना डाइपोल रखा था, उसमें आपको याद होगा, अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, -q + q कुछ ऐसा था और फिर इसने घूमना शुरू कर दिया था। ये एंगल था थीटा। दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p। तो क्योंकि ये रोटेट कर रहा था, तो रोटेट करने से रोटेशनल फोर्स डेवलप हुआ था, टॉर्क = PE sin थीटा। ये हमने ड्राइव किया था, इसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सिंपली हमें करना क्या है कि हमें ये बोलना है कि since when electric dipole placed in an uniform electric field, then it experiences what does it experience? टॉर्क का एक्सपीरियंस करता है, experiences टॉर्क, यानी कि रोटेशनल फोर्स, एंगुलर फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन, एंगुलर मोशन। तो इस फॉर्मूला को आपको नोट करना है। टॉर्क, ये फोर्स डेवलप हो रहा है, रोटेशनल फोर्स। उसके बाद यहाँ से आपको शुरू करना है कि जब आपने डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसने टॉर्क एक्सपीरियंस किया। कितना टॉर्क एक्सपीरियंस किया? PE sin थीटा। उसके बाद आपको वर्क डन की कैलकुलेशन करनी है। अब वर्क डन कहाँ से कहाँ तक हम करेंगे? जब ये घूम रहा है तो हमने वॉच लगाएंगे और एक टाइम नोटिस करेंगे। मान लीजिए अभी यहाँ रखा है, थोड़ी देर के बाद घूम के यहाँ पहुँच गया, ऐसा हो गया। इसमें 3 सेकंड 4 सेकंड जो लगा, अब इसका एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड से बदल गया, कुछ और हो गया। पहले एंगल थीटा था, अब कुछ और अल्फा हो गया। तो हम जनरल लैंग्वेज में बोलेंगे कि θ1 से θ2 लिमिट रख देंगे। किसकी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगल्स की, कि θ1 से θ2 टाइम घूमने में कितना वर्क हो रहा है। तो यही बात हम बोलेंगे, देयरफॉर वर्क डन इन रोटेटिंग रोटेट होगा। रोटेटिंग डाइपोल कहाँ से कहाँ तक रोटेट हो रहा है? फ्रॉम पोजीशन θ1 to θ2, बस इतना बताना है आपको। और उसके बाद वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है? W = इंटीग्रेशन लगाएंगे। वर्क डन का फॉर्मूला होता है W = Fs cos थीटा। ये हमने पढ़ा हुआ है। वेयर फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क डन है लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन के केस में। ट्रांसलेशनल मोशन होगा या लीनियर मोशन होगा, लाइन में चीज़ें चलेंगी सीधे सीधे, यहाँ से A से B पे जा रही हैं, ठीक है। तो उस केस में जो वर्क की कैलकुलेशन हम करते हैं वो करते हैं Fs cos थीटा से। ये वर्क डन अब आपको कैलकुलेट कर लेना है। वर्क डन के लिए वही फॉर्मूला जो ये बेसिक ट्रांसलेशनल के लिए है, कुछ इसी जैसा रहेगा। कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन फोर्स, कौन सा फोर्स है जो रोटेशन करवा रहा है? वो फोर्स F नहीं है, क्योंकि मोशन कौन सा है? एंगुलर, घूम रहा है, रोटेशनल मोशन है, इसलिए फोर्स है टॉर्क।
डिस्प्लेसमेंट की लिमिट लगा रहे हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को वेरिएबल बनाएंगे। थीटा वन इज द लोअर लिमिट, थीटा टू इज द अपर लिमिट। अब इसमें क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, फोर्स भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट खुद ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा का इसमें एनरोलमेंट है, तो फिर हम यहाँ पर कॉस थीटा का अब रोटेशनल मोशन में यूज नहीं करेंगे। बस एक छोटा सा चेंज आपको ध्यान रखना है। टॉर्क की वैल्यू को यहाँ से पुट करेंगे, ये टॉर्क हो गया, देखिए थीटा वन टू थीटा टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। एक बार डाइपोल आपने रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, P फिक्स हो जाएगा और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स हो जाएगा। तो P और E ये दोनों इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बाहर आ जाएंगे। साइन थीटा डी थीटा, उसके बाद आपको साइन थीटा का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, जो होता है माइनस कॉस थीटा। इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन नेक्स्ट लाइन में हटा देंगे। उसके बाद जब तक लिमिट आप रखेंगे नहीं फंक्शन में, तब तक लिमिट ब्रैकेट लगाकर ऐसे ही साथ साथ दिखाएंगे, माइनस को बाहर निकाल देंगे। उसके बाद पहले अपर लिमिट जो थीटा के पास जाएगी थीटा टू, फिर माइनस लोअर लिमिट दैट वुड बी कॉस थीटा वन। उसके बाद चाहें तो आप इस माइनस को वापस अंदर भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा पी ई, माइनस साइन अंदर जाके इन दोनों साइन को रिवर्स कर देगा, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ये है आपका रिक्वायर्ड वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना काम आपको करना है।